हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे। बहुत पुरानी बात है, लगभग 80 वर्ष से भी पुरानी बात होगी। बोले एक महात्मा खाक चौक में आए, त्यागी महात्मा थे और अवस्था अधिक नहीं थी, मुश्किल से 20-21 वर्ष की आयु होगी उनकी। विशाल जटा, अखंड विभूति, एक लंगोटी धारण करते, दूसरी लंगोटी नहीं, एक तुमा का कमंडल बस, और कुछ नहीं उनके पास, न ओढ़ने का न बिछाने का कुछ नहीं, अखंड भस्म, एक तुमा, अक्कड़, पैसा छूते नहीं थे। और बोले हम तो यही समझे कि महात्मा मौनी, बोलते नहीं किसी से, बस ऐसे आंख मूंद के बैठे रहते हैं। यमुना जी वहीं बहती थी और बड़ा निर्मल जल था यमुना जी का। तो महाराज जी कहते एक बार सवेरे लगभग 3:30 बज रहा होगा, हम यमुना जी में थे और वो महात्मा भी यमुना जी के जल में खड़े थे। तो सवेरे के लगभग 4 बज गए और उन्होंने भैरव का स्वर छेड़ा, उन महात्मा ने भैरव राग का। न कोई तानपुरा, न कोई तबला ढोलक, न कोई पखावज, न कोई बाजा, कुछ नहीं, कोई संगत करने वाला भी साथ में, केवल ऐसे ही शुद्ध स्वर उन्होंने भैरव के छेड़े और एक पंक्ति गाई भैरव में, स्वर लगा। एक ही पंक्ति गाई, बहुत विलंबित में, हम तो वैसे गा भी नहीं पाएंगे। अकेली जन जइयो राधे, यमुना के तीर, अकेली जन जइयो राधे, यमुना के तीर। इतनी ही पंक्ति गाई उन्होंने, अब बहुत विलंबित में गाई। और महाराज जी कहते ठंड का समय था, अगहन का महीना था, थोड़ा थोड़ा कोहरा पड़ने लग गया था। जिसने गोता लगाया वो ऐसे ही रह गया, जिसने कपड़ा, जो महात्मा कपड़ा निचोड़ रहा था वो ऐसे निचोड़ते ही रह गया, जड़वत हो गया महाराज। ऐसा स्वर का साम्राज्य कहते अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना हमने। कोहरा पड़ रहा, कहां से आवाज आ रही, इतनी मीठी आवाज। देखा तो वही महात्मा बस जमुना जी में इतने पानी में खड़े हैं और अकेली जनी जइयो राधे, यमुना के तीर, यही गा रहे थे। अब बोले हमको तो बड़ी श्रद्धा हुई, उन्हें जीवन में महाराज जी का संगीत में बड़ा प्रेम था। रामदासी घराने से उन्होंने सितार सीखा था, गायन भी उनका अद्भुत था। बादन में तो शाह बिहारी मंदिर में अंग्रेजी शासन था भैया जी, तो जब ध्रुपद धमार की गोष्ठी होती थी, गायन होता था, तो पखावज के लिए महाराज जी को बुलाया जाता था। जब मथुरा वृंदावन रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ तो उसमें वीणा वादन DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी ने किया और उसमें तबला महाराज जी ने बजाया था। आज भी उसकी रिकॉर्डिंग बजती है कभी कभी। उनका वादन भी विलक्षण था।